ज्योति है ही नहीं। ना ज्योति थी, ना ज्योति है, ना ज्योति होगी। सिर्फ एक ही ज्योति है और वो प्रभु यीशु खुद है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं है। इसलिए जब हम वास्तविकता में उस प्रभु यीशु को हम बुलाते हैं अपने जीवन में, और जब वो ज्योति आती है हमारे अंदर, हर एक तरह का अंधकार दूर होना पड़ता है और हम कहते हैं प्रभु हर एक अंधकार को मेरे जीवन से बाहर निकाल दे। और जब हम वो निमंत्रण देते हैं तो फिर वो रोम में जब वो प्रकाश जाता है, वो अंधकार खलबली मचती है और वो अंधकार दूर होता चला जाता है। और क्योंकि परमेश्वर खुद ज्योति है, हमें भी वही कहता है कि तुम ज्योति में चलो और तुम अब ज्योति की संतान है। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है उस ज्योति को पाने के बाद उस ज्योति में चलना, प्रयास करना, वो हमारी जिम्मेवारी है। बात समझ आ रही है? जब आप प्रयास करते हैं उस ज्योति में चलने के लिए, इसलिए अंधकार थरथराता है। अंधकार के जन, शैतान, उसकी दुष्ट आत्माएं थरथराते हैं जब आप उस ज्योति में चलते हैं। दिस इज द पावर ऑफ लाइट। ये वो सामर्थ्य है उस ज्योति की। क्योंकि लाइट, जब हम प्रकाश की बात करते हैं, जब हम ज्योति की बात करते हैं, वो ये लाइट नहीं है। दैट लाइट इज जीसस हिमसेल्फ। वो स्वयं वही है। और वो प्रकाश, वो ऐसा प्रकाश है जहां जब वो प्रकाश प्रभु यीशु खुद होता है, उस क्षेत्र में जहां मृत्यु, वहां जान लेके आता है। जहां अंधकार है, वो उजाला लेके आता है। वो प्रकाश ऐसा है कि अगर कोई भी जन उस प्रकाश का सामना करना चाहे, वो नाश हो जाएगा। गो टू 1 जॉन चैप्टर 1, पहला यूहन्ना, पहला अध्याय। 1 जॉन, पहला यूहन्ना, पहला अध्याय। पहला यूहन्ना, पहला अध्याय, 5वां वचन। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। रुको, परमेश्वर क्या है? ज्योति। और उसमें क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। आपके जहन में ये बातें रहें। अंधकार का जरा सा भी मेल प्रभु के साथ नहीं है। लेट मी डू द ऑपोजिट, उसका उल्टा ऑपोजिट। Satan is darkness and there is no light in him. बात समझ आ रही है? परमेश्वर ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है। शैतान अंधकार है और उसमें ज्योति नहीं है। You see the contrast. जब भी आप अंधकार के काम करना चाहते हैं
अंधकार में चलना चाहते हैं, ये क्लियर साइन है, ये प्रभु की ओर से नहीं है और प्रभु नहीं चाहता है, क्योंकि अंधकार का कोई मेल ही नहीं है। Yes, amen. God is light, there is no darkness in him. इतना भी नहीं, there is nothing. जहां परमेश्वर, जब हम अपने स्वयं इच्छा से अपना जीवन प्रभु को देते हैं, वो हमें कहता है प्रकाश को पाया, प्रकाश में चलो। क्यों? मैं खुद प्रकाश हूं। Yes. पवित्रता में चलो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये दैट इज व्हाट ही सेज। Yes, yes, yes. वैसा ही शत्रु है अपने लोगों को कहता है, इसलिए लोग अंधकार में चलते हैं। सो देयर इज अ डिमांड फ्रॉम द डेविल। ये डिमांड है शत्रु की ओर से, शैतान की ओर से, मैं अंधकार हूं, अंधकार में चलो। सो देयर इज अ डिमांड ऑन बोथ द साइड्स। Yes. सी द नेक्स्ट वर्स प्लीज। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ओके, अगर हम क्या करें? कहें, यदि हम कहें कि हम क्या है, हम प्रभु के साथ संगति में हैं, पर हम चलते नहीं हैं, तो हम क्या हैं? झूठे हैं। तुम झूठे हैं। We are liars. ध्यान से सुनिए ये बात। प्रभु के पीछे चलना सिर्फ बोलने से नहीं होता है, Yes. क्योंकि वहां लिखा है इफ वी से, अगर हम कहें, कहने से बातें नहीं होती हैं, चलने से बातें होती हैं। आप और मैं, हम प्रभु की बातें जरूर कर सकते हैं और करने भी चाहिए, जरूरी है करना। पर अगर सिर्फ वो हमारा मुंह का बोली है और चलना नहीं है, फिर झूठा कौन है? हम हैं। सी नेक्स्ट। और यदि जैसा वह ज्योति में है हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ओके, क्या लिखा है? अगर हम ज्योति में चले, रीड अगेन। यदि जैसा वह ज्योति में है हाँ। वैसे ही हम ज्योति में चले। हाँ, रुको, क्या समझ आ रहा है? और ज्योति है। रीड अगेन। और यदि जैसा वह ज्योति में है ओके, रुको। जैसा वो ज्योति में है, जी। वैसे ही तो वैसे क्या आगे पढ़ना? हम भी ज्योति में ज्योति में चले। चले। बराबर होना चाहिए। जी। Yes, yes. वो ज्योति है, और अगर हम ज्योति में चले तो मेल तब है भाई। उसके बिना आप कहते हैं कि मैं आई हैव फेलोशिप, मैं उसके साथ उठता बैठता हूं, नहीं। अगर ज्योति में नहीं है, वो उठना बैठना नहीं है। हम कौन से उठने बैठने की बात कर रहे हैं? उठना बैठना प्रभु के साथ संगति तब होती है जब वो ज्योति है और आप ज्योति में चल रहे हैं। Yes, amen. दैट इज द फेलोशिप यू हैव, एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंसेस अस, वहां लिखा है, पढ़ना। Yes. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। किसका लहू शुद्ध करता है? प्रभु यीशु। देखो, जब आप प्रभु के साथ जब आप चलने लगते हैं ना, आप हमेशा ईमानदार रहते हैं प्रभु के लिए। तो समझ आ रही है बात? जी, जी, जी। आप ईमानदार रहते हैं प्रभु के साथ जब आप बैठते हैं, और जब आप कहते हैं प्रभु ये दिक्कत है अभी भी, ये अभी भी है, मैं क्षमा मांगता हूं। क्लेंसिंग या शुद्धिकरण या सफाई तभी होती है
Yes. प्रभु का लहू तभी धोता है। Yes. Thank you, Lord Jesus. ऐसा नहीं है कि प्रभु ने लहू बहा दिया और सब धुल गए। अगर ऐसा होता तो हमें उद्धार की जरूरत क्या था। यह एक पुकार होती है जब आप ज्योति में चलने लगते हैं, और जब आप ज्योति में चलने लगते हैं आपको पता चलता है कि यह क्षेत्र में मुझे अभी भी संघर्ष है, यह पाप अभी भी नहीं छूट रहा है, यह आदत अभी भी नहीं जा रही है। अब आप ईमानदारी से कहते हैं प्रभु मैं ज्योति में चल रहा हूं, चलने की प्रयास कर रहा हूं, पर मुझे इन बातों से क्षमा कर, और आपका लहू जो है मुझे धोए, मुझे शुद्ध कर। Amen. Yes. इसको कहते हैं फेलोशिप। इसके बिना संगति नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि प्रभु ज्योति है और अंधकार का कोई मेल नहीं है। तो मैं भी उसी ज्योति में चलना चाहता हूं जो प्रभु है, और अगर कोई अंधकार है प्रभु वो अंधकार निकाल दे, मुझे शुद्ध कर दे। Yes. संगति तभी शुरू होती है, उसके बिना संगति नहीं है। आप बातें नहीं समझेंगे, बाद में मुश्किल होगी आपके लिए। कोई भी आपको भरमा देगा। क्या शुद्ध करता है आपको? प्रभु का सिर्फ एक ही चीज है जो आपको शुद्ध कर सकता है और जो सक्षम है वो है प्रभु यीशु का पवित्र लहू। उसके अलावा कोई भी चीज आपको शुद्ध नहीं कर सकता है। अब सुनिए ये बात, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, कोई भी पानी के अंदर ताकत नहीं है जो आपको शुद्ध कर दे। Yes. Yes. विश्वासियों का भ्रम है ये कि जब मैं पानी में डुबकी लगा लूं, मेरा बपतिस्मा हो गया तो मैं शुद्ध हो गया। वो शुद्धिकरण के लिए नहीं है बैप्टिज्म। नई बात समझ आ रही है? आपको सिर्फ शुद्ध प्रभु यीशु का लहू करता है। Yes. Lord, hallelujah. बैप्टिज्म तो एक इट्स अनदर थिंग, इट्स एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन। Yes.